गृह कारजी और नाना जंजाला। भगवान शंकर समझाते हैं कि हे गिरजा, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दूरी गम से लबिसाला। भगवान शंकर समझाते हैं कि हे गिरजा, गृह कारज नाना जंजाला, घर के कार्यों में नाना प्रकार के जंजालों में जीव उलझा हुआ है, समय नहीं मिलता है। उसके बाद में भी काम का समायोजन किया, चलो थोड़ा काम हम सुबह कर लेते हैं कथा प्रारंभ होने से पहले, और थोड़ा सा कार्य हम कथा समापन होने के बाद में कर लेते हैं। थोड़ा समय निकाला, चलो भैया कथा सुनने चलते हैं। घर से चले, रास्ते में उनके मित्रगढ़ मिल गए। और मित्रगढ़ कैसे मिले? कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हर ब्याला। यानी कठिन कुसंगी मिल गए, कुसंगी, सत्संगी नहीं मिले, कुसंगी। कहाँ जा रहे हो भैया? जवाब दिया, कथा सुनने जा रहे हैं। अरे कथा बैठ गई है ना आश्रम पर, और वहां पर बड़ी सुंदर कथा है। तो जो मित्रगढ़ थे कुसंगी, उन्होंने कहा इन कथावाचकों ने तो सत्यानाश कर दिया। कभी इस गांव में कथा है तो कभी वहां कथा है। अरे क्या सुनोगे कथा में जाकर? कथा में तो केवल वही है, राम और रावण का झगड़ा, कृष्ण और कंस का झगड़ा। तो झगड़ा तो तेरे घर में भी होता, अपने घर में कर लेना। मोड़ दिया, कथा तक नहीं आने दिया। अब गिरजा को शंका हुई कि प्रभु, इसका मतलब भगवान की कथा में कौन पहुंच पाता है? भगवान की कथा में कौन जाता है? तो भगवान शंकर समझाते हैं कि हे गिरजा, भगवान की कथा में तो वही पहुंच पाता है जिनके ऊपर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा होती है। थोड़ी कृपा से काम नहीं चलेगा प्रभु, क्योंकि थोड़ी कृपा वाला भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकता। यहाँ पर तो परमात्मा ने चुन चुन के भेजा है। और भगवान शंकर समझाते हैं कि अति हरि कृपा जाई पर होई, पाम देते ही मार्ग सोई। बताया अति हरि कृपा, भगवान की थोड़ी बहुत कृपा नहीं, जिनके ऊपर ज्यादा कृपा होती है वही भगवान की कथा में पहुंच पाते। हो बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बताया अति हरि कृपा जाई पर होई, पाम दे ते मार्ग सोई। जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है और वही भगवान की कथा श्रवण कर पाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान की कृपा है वही भगवान की कथा करवा पाते हैं। 2 वर्ष से तो ऐसी भयानक बीमारी से हमारा देश जूझ रहा है, और देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही जूझ रहा है। तो भाइयों,
जैसा कि हमें परमात्मा की कृपा हुई है, जो ये कथा का जो अनुष्ठान है साप्ताहिक आप लोगों के बीच में, प्रथम बार हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा में राजा महाराजाओं की पौराणिक कथाएं बार बार दी गई हैं। कुछ पौराणिक कथाएं हैं, संक्षिप्त में थोड़ा सा महाभारत भी आया है। महाभारत किसे कहते हैं? भामाने भक्ति रत्माने रचना, ज्ञान भक्ति में रमने की कला जिसके अंदर आ गई वही भारत है। और हम संक्षिप्त में ही समझाते हैं महाभारत हुआ कहाँ था? महाभारत हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगर आध्यात्मिक में देखा जाए तो कुरुक्षेत्र क्या है? कुरुक्षेत्र ये हमारा पंच भौतिक शरीर है। और इस महाभारत में झगड़ा किस बात का था? धर्म और अधर्म का। और हमारे इस कुरुक्षेत्र रूपी शरीर के अंदर भी युद्ध धर्म और अधर्म का हमेशा निरंतर चलता रहता है। प्रैक्टिकल करके देखना, अगर तुम कोई गलत काम करने जा रहे हो तो मन में दो विचार आएंगे, चलो ये काम ऐसा करते हैं, लेकिन आत्मा निरंतर मना करेगी कि ऐसा करोगे तो ये अधर्म है, अन्याय है, पाप होगा। लेकिन जो जीव सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है वो कहेगा अरे चलो करते। तो हमारे मन में दो विचार आते हैं। तो शरीर के अंदर यानी धर्म और अधर्म का जिस तरह से युद्ध चलता रहता है, उसी तरह से महाभारत में भी धर्म और अधर्म का युद्ध था, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। और भाइयों ऐसा ही नहीं, विशाल महाभारत हुआ छोटी सी बात के ऊपर। द्रौपदी ने दुर्योधन से अंधे का अंध कह दिया था। और याद रखना भाइयों, जो काम बंदूक की गोली नहीं कर सकती है वो स्त्री की बोली कर देती है। और केवल इसी बात के ऊपर विशाल महाभारत हुआ। और दुर्योधन ने भी कहा था कि हे पांचाली, तेने सभा के बीच में और हमारा अपमान किया है, हमें अपमानित किया है। तो एक बात याद रखना, कहा था दुर्योधन ने कि वो जलन और उस पर ताना और छू गई अग्नि सी गोले को। कहने का मतलब है दुर्योधन ने कहा था वो जलने और उस पर ताना छू गई अग्नि सी गोले पर, कैंची चल गई विचारों पर, ओले पड़ गए फपोलों पर। दुर्योधन ने पांचाली से कहा था कि पांचाली तेने हमारा अपमान किया है, हमें अपमानित किया है। गुद्दियां चबाई के बोली उठा, द्रौपदी समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा, ये हंसना तुझे रुलाएगा। दुर्योधन ने ये कसम खाई थी कि पांचाली एक दिन वो आएगा, आज तुम हंस रही हो, लेकिन तुम्हारा अपमान करना ही अब हमारा काम है। और केवल उसी बात के पीछे द्रौपदी की साड़ी खिंचवाई गई।
भगवान कन्हैया ने रक्षा की। और भाइयों ऐसा ही नहीं, विशाल महाभारत हुआ। 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ। अंत में दुर्योधन जो अधर्म के रास्ते पर चला, दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, अंत में दुर्योधन भी मारा गया। इधर जो दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था पवन पुत्र भीम ने, और दुर्योधन को ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक दुर्योधन को सुख और दुख दोनों समान नहीं हो जाएंगे तब तक उसकी मृत्यु निश्चित नहीं थी। द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा था, दुर्योधन के पास में आया, कहा महाराज तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? दुर्योधन रोने लगा और दुर्योधन ने कहा कि ये हमारी दशा पवन पुत्र भीम ने बनाई है। अश्वत्थामा, पांडवों के अगर तू शीश काट के ले आए तो जो मैं तुझे सारा राज्य दे दूंगा। भाइयों, अश्वत्थामा ने कहा महाराज अगर आप कह रहे हैं हम 5 पांडवों के शीश काट के लाएंगे। दुर्योधन को आश्वासन देने के बाद में जब अश्वत्थामा चला है पांडवों के शिविर की तरफ, भगवान योगी राज कृष्ण को ये बात पहले ही मालूम पड़ गई कि आज अनहोनी होने वाली है। पांडवों से कहा आप हमारे साथ में चलिए, गंगा क्षेत्र की तरफ चलते हैं रात में। पांडव चल दिए। पांडव के 5 पुत्र थे, उनसे भी कहा आप भी हमारे साथ चलो। 5 पुत्र बोले कृष्ण न तो तुम सोते हो न तुम सोने देते हो, कितनी सुंदर नींद आ रही है और तुम हमें लेके जा रहे हैं, पिताजी को ले जाओ, हम तो कहीं नहीं जा रहे। मना कर दिया। पांडवों को लेके भगवान कृष्ण चले जाते हैं। रात में अश्वत्थामा आया है, 5 पांडवों के जो पुत्र लेटे हुए थे नहीं समझ पाया ये पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। 5 पुत्रों के शीश काट लिए और 5 पुत्रों के सर काटने के बाद में दुर्योधन के पास में पहुंचा और जवाब दिया जाकर महाराज ये पांडवों के शीश लेके आया हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और दुर्योधन इतना खुश हुआ कि शायद जीवन में इतना खुशी कभी नहीं हुआ था। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, आज हमारे हृदय में जो अग्नि की ज्वाला जल रही थी वो तूने शांत कर दी। भीम ने मेरी जंघाओं को तोड़ा है, भीम का शीश तू मुझे दे। भीम तो नहीं थे, भीम का पुत्र सुसेन जो बड़े बड़े नेत्र, बड़ा खोपड़ा, और जब वही दिया है उसे के हाथों में शीश, तो दुर्योधन देखता रहा। दोनों हथेलियों से जैसे उसे पिचलना चाहा वैसे शीश फूट गया। दुर्योधन को शंका हो गई कि ये शीश भीम का इतनी आसानी से नहीं पिचल सकता, लेकिन ये शीश हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि पांडवों की जगह पर इस अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अंत में जब ये बात मालूम पड़ी तो दुर्योधन सिसकियां लेकर रोने लगा। जितना सुखी हुआ था उतना ही दुख हुआ और कहा ओरे दुष्ट अश्वत्थामा, तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, चला जा, तेने तो हमारे वंश की बेल ही नष्ट कर दी। दुख और सुख दोनों समान हुए। दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर सवेरा हुआ। मैया द्रौपदी ने जब देखा है कि हमारे पुत्र प्रातःकाल जग जाते थे लेकिन आज सूर्य निकल आए, पुत्र क्यों नहीं जगे। इधर भाइयों जैसे ही मैया द्रौपदी ने शिविर में जाकर देखा है तो 5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए हैं, शिविर में खून की नदी बह रही है। मैया द्रौपदी रोने